नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं इंडियन रीट्स एसोसिएशन और जी बिजनेस की ये खास पेशकश रीट राइट है। रीट राइट है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज की और उनके निवेश के पैटर्न की। क्या वो रीट्स को अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हैं या फिर इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं? जानेंगे इन तमाम बातों को और इसको जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीरज तोशीनवाल। नीरज सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार नीरज सर का आपसे परिचय करा देती हूँ। तो ये सीएफओ हैं नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट के एंड साथ ही एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं इंडियन रीट्स एसोसिएशन के। नीरज सर, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई आपको लगता है कि रिटेल निवेशकों की तुलना में रीट्स में एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज भी अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या दिखा चुके हैं या वो इसको बहुत अच्छी तरीके से अपना रहे हैं? थैंक्स स्मिता फॉर हैविंग मी हियर। सो लेट मी आंसर एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई। इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जब 2019 में पहला रीट आया था तब इसको ये एक स्मॉल यील्ड प्रोडक्ट समझते थे, शॉर्ट टर्म यील्ड प्रोडक्ट समझते थे। बट धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से सेबी ने रिफॉर्म्स किए हैं, चेंजेस लाए हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ी है और एचएनआईज अल्ट्रा एचएनआईज को ये समझ आया है कि रीट के साथ जुड़ने पे वो किससे जुड़ रहे हैं। वो एक लार्ज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से जुड़ रहे हैं, लार्ज ऑफिस स्पेस से जुड़ रहे हैं और एक लार्ज टेनेंट बेस से जुड़ रहे हैं। और एक जो रिफॉर्म है उसमें ये है कि जो भी पैसा हम क्वार्टरली अर्न करते हैं, जितना कैश हम अर्न करते हैं, उसका 90% एज पर सेबी रेगुलेशन हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है सारे यूनिट होल्डर्स को। ये एचएनआईज अल्ट्रा एचएनआईज ने देखा कि अगर इसमें बने रहेंगे तो क्वार्टरली एक फिक्स्ड यील्ड इस पे हमको अर्न करने का मौका मिलेगा। तो ये एक डिसाइसिव फैक्टर है कि एक शॉर्ट टर्म बेसिकली एवरी क्वार्टर यील्ड अर्न करने का एक डिसाइसिव फैक्टर है। प्लस उन्होंने ये भी देखा कि कैपिटल एप्रिसिएशन भी पॉसिबल है। अगर आप लॉन्ग टर्म बने रहोगे इस प्रोडक्ट के अंदर, जो ग्रोथ लिवर्स हैं इस रीट में, उसके कारण से कैपिटल एप्रिसिएशन का भी एक अवसर मिलता है। तो इसलिए ये कहना, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों को देखें तो एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई का पार्टिसिपेशन सही में बढ़ा है। ओके, अब बात यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बिहेवियर की करते हैं। तो रिटेल निवेशक को अगर कंपेयर करें एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज को, किस तरीके से अलग होता है रिटेल निवेशकों से उनका निवेश का पैटर्न? सो ये माइंडसेट गेम है एट द एंड ऑफ द डे। अब हमको ये समझना पड़ेगा रिटेल इन्वेस्टर रियल एस्टेट को कैसे देखता है। सो आम आदमी रियल एस्टेट को सिर्फ इस तरीके से देखता है कि सेल्फ कंजप्शन, बेसिकली मेरा खुद का घर होना चाहिए, मेरी खुद की दुकान होनी चाहिए, मेरा खुद का ऑफिस होना चाहिए। वो ये देखते ही नहीं कि रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, सो बट एचएनआई ने इस चीज को पकड़ा। एचएनआई शुरू से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। जब ये रीट लॉन्च हुआ, धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे एचएनआई ने समझा कि इस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट्स हैं, तो उन्होंने रीट में एक अच्छा पोर्शन रियल एस्टेट का रीट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो अब हम सबको ये जागरूक कराने की जरूरत है रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं है, रीट में भी इन्वेस्टमेंट है। सो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर जागरूक नहीं है। अगर हम कुछ डेटा पॉइंट्स देखेंगे तो 2019 से आज की डेट में अगर देखेंगे तो सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है यूनिट होल्डर्स के बेस में। तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है आज की डेट में धीरे धीरे। मेरे हिसाब से जैसे एचएनआई रुख बदला है, वैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस प्रोडक्ट को आगे जाके इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे तरीके से इसको समझाने के लिए। तो माइंडसेट एक हमने समझा यहाँ पर एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज का कि क्यों उनका अट्रैक्शन जो है वो रीट्स में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।